नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य की। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यानी दोस्तों आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य की। आज की हमारी पहली क्लास है मगध साम्राज्य में जो है दोस्तों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कणप वंश और आंध्र साहब वंश के बारे में जो है जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हर्यक वंश के बारे में जो है सबसे पहले पढ़ेंगे हर्यक वंश। दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे। साथ ही दोस्तों हर्यक वंश को जो है पितृ हंता वंश जो है कहा गया है। दोस्तों पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाले को जो है पितृहंता जो है कहा गया है। अब बिंबिसार, दोस्तों बिंबिसार जो है 544 से लेकर 492 BC तक जो है रहे थे। उपनाम क्या है दोस्तों? उपनाम है इनका श्रोणिक, जिसका अर्थ है साम्राज्य का विस्तार विभाग करके करना। याद रखेंगे, यानी बिंबिसार ने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो है विवाह का सहारा जो है लिया था, यानी दूसरे राज्य से जो है विवाह कर लेते थे अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। बिंबिसार ने एकमात्र अंग राज्य को जीतकर जो है मगध साम्राज्य में जो है मिलाया था। याद रखें दोस्तों, बिंबिसार ने एकमात्र अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में जो है मिलाया था। और इसके बाद दोस्तों बिंबिसार ने जो है 3 विवाह किए थे। अब ये 3 विवाह जो है किस किस से किए थे? पहला कोसल राज्य की राजकुमारी से, दूसरा वैशाली राज्य की राजकुमारी से, तीसरा पंजाब मद्र कुल प्रधान की पुत्री से। यानी ये 3 विवाह किए थे कोसल राज्य की राजकुमारी से, वैशाली राज्य की राजकुमारी से, पंजाब मद्र कुल प्रधान की पुत्री से। राजगिरह शहर की स्थापना की और इसे जो है अपनी राजधानी बनाया। याद रखें दोस्तों, यानी बिंबिसार ने जो है राजगिरह शहर की जो है स्थापना की थी और इसे जो है अपनी राजधानी बाद में बनाया था। इसका दरबारी कवि वैद्य जीवक जो है तक्षशिला से पढ़कर आया था। याद रखें दोस्तों, यानी बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। वह जो है तक्षशिला से पढ़कर जो है आया था। अब बिंबिसार की हत्या जो है किसने की थी दोस्तों? अजातशत्रु, जो कि इनका पुत्र था बिंबिसार का। इसने जो है अपने पिता की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था और इसीलिए जो है इसको अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता जो है कहा गया है, यानी पिता की हत्या करने वाला प्रथम पितृहंता कहा गया है। किसको? अजातशत्रु को। अब आगे चलकर जो है अजातशत्रु का बेटा उदयन भी जो है अजातशत्रु की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठेगा और उसको जो है द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया है। अब देखते हैं दोस्तों अजातशत्रु के बारे में जानते हैं। अजातशत्रु जो है 492 से लेकर 460 BC तक जो है रहा था। काशी महाजनपद को जो है मगध में मिला लिया था। कुणिक उपनाम से जाना जाता था। इसी के समय जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 BC में। युद्ध हथियार इसके समय महाशिलाकंटक और रथमूसल। याद रखें दोस्तों, रथमूसल। यानी अजातशत्रु 492 से लेकर 460 BC तक गद्दी पर रहा था। काशी महाजनपद को जो है इसने मगध साम्राज्य में जो है मिला लिया था। इसको कुणिक उपनाम से जो है जाना जाता था और इसी के समय जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 BC में कुशीनगर में। साथ ही दोस्तों अजातशत्रु के समय जो है महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी जो है इसी के समय जो है रहे थे। युद्ध हथियार इसके समय युद्ध हथियार क्या थे? महाशिलाकंटक और रथ मूसल। अब आते हैं दोस्तों उदयन, यानी अजातशत्रु की हत्या करके जो है उदयन गद्दी पर आता है। तो उदयन को जो है द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया है, क्योंकि इसने भी जो अपने पिता की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था। उदयन 460 BC से 444 BC तक गद्दी पर रहा था। पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे ही जो है इसने बाद में अपनी राजधानी बनाया, जिसको दोस्तों पाटलिपुत्र को जो है कुसुमपुरा या पटना के नाम से भी जानते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदक्षक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। याद रखेंगे। अब दोस्तों एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी कुछ जो है आपको आसानी से याद हो जाए। हर्यक वंश, दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और हर्यक वंश को जो है दोस्तों पितृहंता वंश जो है कहा गया है। बिंबिसार जो दोस्तों 544 BC से 492 BC तक जो है गद्दी पर रहे थे। उपनाम था इनका श्रोणिक और श्रोणिक का था साम्राज्य का विस्तार विवाह करके करना।
बिंबिसार ने दोस्तों एकमात्र अंगराज्य को जीता और मगध साम्राज्य में जो है मिलाया था। बिंबिसार ने दोस्तों 3 विवाह किए थे। ये 3 विवाह किस किस राज्य से किए थे? तो कौशल राज्य की राजकुमारी से, वैशाली राज्य की राजकुमारी से, पंजाब मद्रकुल प्रधान की पुत्री से। राजगृह शहर की स्थापना की और बाद में जो है इसे अपनी राजधानी बनाया बिंबिसार ने। इसका दरबारी वैद्य जो है जीवक तक्षशिला से पढ़कर आया था। याद रखें दोस्तों, यानी बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक, वह जो है तक्षशिला से पढ़कर जो है आया था। अब हत्या दोस्तों, बिंबिसार की हत्या जो है अजातशत्रु, यानी इनके बेटे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था, इसीलिए अजातशत्रु को जो है प्रथम पितृहंता जो है कहा गया है। पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। अब आता है दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है 492 से लेकर 460 BC तक जो है गद्दी पर रहा था। इसने काशी महाजनपद को जो है मगध में मिला लिया था। कुणिक उपनाम से जाना जाता था। इसी के समय जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 BC में होती कुशीनगर में। इसके समय युद्ध हथियार थे महाशिलाकंटक और रथ मूसल, याद रखेंगे। और आगे चलकर जो है दोस्तों अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु की हत्या जो है इसके पुत्र उदयन ने जो है इसकी हत्या करके अजातशत्रु की और स्वयं गद्दी पर बैठा था। इसीलिए दोस्तों उदयन को जो है द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया है, क्योंकि इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर जो है बैठा था। आप देखते हैं दोस्तों उदयन जो है 460 BC से लेकर 444 BC तक जो है गद्दी पर रहा था। उदयन ने दोस्तों पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की और इसे बाद में अपने राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा और पटना के नाम से जानते हैं। अब हर्यक वंश का अंतिम शासक दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, याद रखेंगे। तो ये हमारा हर्यक वंश जो है कंप्लीट हो चुका है और कल की क्लास में जो है हम शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।